वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरीके से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अगर अभी भी आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो है पीसीओएस और पीसीओडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि पीसीओएस पीसीओडी क्या है और इसे क्योर करने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि पीसीओएस मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। ये कोई एक डिजीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस के कारण होता है। इंडिया में आउट ऑफ 5 में से हर एक लेडी को ये प्रॉब्लम देखी गई है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओडी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जैसे सभी को पता है कि हर एक लेडी की बॉडी में 2 ओवरी होती है। तो इसमें क्या होता है, ओवरी के ऊपर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, या तो आपके पीरियड्स बहुत ही कम होते हैं या 2-3 महीने के गैप में ये होते हैं। पीसीओडी के 2 टाइप होते हैं। पहले टाइप में क्या होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं खुल के दिखते हैं, और दूसरे टाइप में सिम्टम्स जो है साइलेंट रहते हैं। इसके बहुत से रीजन रहते हैं, रीजन की हम बाद में बात करेंगे। पहले सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। अगर आपको सीवियर पीसीओडी है तो आपके पीरियड्स रुक सकते हैं, आपके फेस में, आपके बॉडी में अनवांटेड बाल आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी बल्की होने लगती है, जिससे वेट गेन होने लगता है थोड़ा सा, और जिस साइड की ओवरी में सिस्ट बनी हुई है उस साइड के फेस में हमारे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, बाइसेप्स मसल्स बढ़ने लगती है, जितने भी मेल हार्मोन्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि ये चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो रीजन है वो है कि लेट नाइट तक काम करना, नींद पूरी ना लेना, खाने पीने का सही समय ना होना। एक्चुअली जिस समय में बॉडी को आराम की जरूरत होती है उस समय में लोग अपना खाना पीना प्रेफर करते हैं, उसमें भी लोग हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड की ओर लोग ज्यादा भाग रहे हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो रही है लोगों की, स्पेशली जब से वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है लोगों का वर्कआउट बिल्कुल ही बंद हो गया है। घंटों घंटों भर तक लोग बैठे रहते हैं। तो उनको मैं सजेशन देना चाहूंगी, जिनकी सिटिंग जॉब है, कि आपको क्या करना है, 20 से 30 मिनट के बीच में आपको क्या करना है, बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ ना कुछ आपको अपनी बॉडी में मूवमेंट देते रहना है। तो ये सब कारण होते हैं पीसीओडी होने के। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से आसन प्राणायाम हैं जिनको करने से हम अपने पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। पहला जो आसन है वो है तितली आसन, यानी कि बटरफ्लाई पोज। इसमें क्या करना है, आपकी जो बॉडी का शेप रहता है, जैसे नाम से लग रहा है बटरफ्लाई, तो ऐसे ही हमारी बॉडी का शेप क्या रहता है, बटरफ्लाई के जैसे रहता है। क्या करना है, आपको दोनों पंजों को आपको मिलाना है। जितना आप पंजों को क्लोज करेंगे उतनी आपकी स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगी और पोस्चर एकदम करेक्ट बनेगा आपका। अब हाथों को लॉक करना है और पैरों के नीचे इस तरीके से रखना है, ताकि जब आप मूवमेंट दें तो पैर आगे की ओर को खिसकते रहते हैं, तो आपको पीछे की ओर को पैर करने हैं, और इस तरीके से स्पाइन स्ट्रेट करते हुए अप एंड डाउन। चाहे तो आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। चेहरे पे स्माइल, धीरे से रिलैक्स। अभी कुछ लोगों का पैर इतना नीचे नहीं जा पाता है या इतने बॉडी के क्लोज नहीं आ पाता है, तो अगर आपका पैर इतना जा रहा है तो आप यहीं तक कीजिए। मैंने पहले ही बताया कि आपको अपने बॉडी के सामर्थ्य के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। इतना जा रहा है आप इतना ही कीजिए, आपका इतना जा रहा है और आगे जा रहा है और आगे तक कीजिए। और अगर फिर भी आपको अगर दर्द हो रही है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आप घुटनों के नीचे पिल्लो रख के भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले आसन की ओर। अगला आसन है हमारा चक्की चाल आसन। इसमें हमें चक्की चलानी है।
अपने पैरों में गैप कर लीजिए, जितना आपसे पॉसिबल उतना गैप कर सकते हैं आप। हाथों को लॉक करना है। पहले हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। जितना आप आगे को जाएंगे उतना ही आपको पीछे को भी जाना है। बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको करना है पहले स्टार्टिंग में। इस तरीके से आपको करना है, अब अपोजिट यहीं से। इस आसन का एक और फायदा है, अगर आपकी साइड फैट है तो वो भी इससे रिड्यूस होता है। देखिए जितना आगे की ओर जा रहे हैं उतना पीछे की ओर भी जा रहे हैं। इस तरीके से इसे करना है। रिलैक्स। अब यहीं से अगला आसन रहेगा हमारा मंडूक आसन का। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है और कुछ देर के लिए नॉर्मल ब्रीथिंग। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। वज्रासन ही एकमात्र ऐसा आसन होता है जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को आगे करते हुए अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। हाथों को दोनों नाभि के दोनों ओर रखना है, ऊपर नहीं रखना है, नाभि के दोनों साइड में रखना है आपको। अब इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आगे, जितना आगे आप झुक सकते हैं। फाइनल पोस्चर में आपके हाथ एकदम लूज रहेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। देन आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंडूक आसन डायबिटीज के लिए रामबाण इलाज माना गया है। डायबिटीज में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब रिलैक्स बॉडी को। यहीं से अगला आसन हमारा भुजंगासन का रहेगा। इसमें करना आपको पेट के बल लेटना है सबसे पहले और पैरों में हल्का सा गैप कर देना है। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बगल में रखना है इस तरीके से और इनहेल करते हुए अपर पार्ट को ऊपर की ओर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हाथ आपके स्ट्रेट रहे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन धीरे से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। तो ये तो थे कुछ आसन। इनके साथ साथ आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करनी है। सूर्य नमस्कार में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोचेंगे कि आसन भी करने हैं आपको और सूर्य नमस्कार भी करना है, तो आप आसनों को साइड रख के सिर्फ सूर्य नमस्कार के 3 सेट कीजिए, 7 सेट कीजिए, आपके लिए इनफ है। लेकिन कुछ ना कुछ आप कीजिए जरूर। और अगर आप सूर्य नमस्कार वैसे तो अगर डेली करते हैं तो बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे हफ्ते में आप करें, तो संडे के दिन आप टाइम निकाल के आप सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए, क्योंकि संडे का जो दिन होता है वो सूर्य भगवान का होता है। तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि आप भगवान को खुश रख सकते हैं और साथ साथ में आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि सूर्य नमस्कार किनको नहीं करना है। पीसीओडी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पीरियड्स रुक जाते हैं, नहीं आते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आना चालू होते हैं तो 10 दिन तक कंटिन्यूअस आते हैं, 20 दिन तक कंटिन्यूअस आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीने भर तक लोगों को आते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार को अवॉइड करना है, नहीं करना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से बॉडी में और गर्माहट आ जाती है। तो हमें उस समय में ऐसे अभ्यास करने हैं, ऐसे प्राणायाम करने हैं जिनसे बॉडी हमारी ठंडी रहे, यानी कूल रहे। तो आपको क्या करना है, चंद्रभेदी करना है और शीतली शीतकारी करना है। तो चलिए किस तरीके से करना है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्राणायाम। जो पहला प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
इसमें भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला प्राणायाम वो है चंद्रभेदी का। दोनों सेम होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में, देखिए अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम, अगर हमने लेफ्ट से इनहेल किया राइट साइड से, फिर हम क्या करते हैं राइट से इनहेल लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से इनहेल राइट साइड से, यानी कि जहां से हमने एक्सहेल किया है वहीं से हम इनहेल करते हैं। ये अनुलोम विलोम की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब चंद्रवेदी में क्या करना है आपको, सिर्फ आपको लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट साइड से, लेफ्ट से इनहेल राइट साइड से, ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट साइड होता है हमारा चंद्रेश्वर होता है, चंद्र नाड़ी माना जाता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, देखिए आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, हाथों की मुद्रा बनानी है और लेफ्ट से इनहेल राइट साइड से, अगेन लेफ्ट से इनहेल एक्सेल। रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका अभ्यास आपको करना है। अब अगला प्राणायाम जो है वो है हमारा शीतली प्राणायाम। इसमें क्या करना है, हमें अपनी जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड करना है इस तरीके से, और मुंह के थ्रू ही हमें इनहेल करना है, जितना डीप आप इनहेल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लॉक लगाना है। आपने इनहेल किया, ब्रीथ होल्ड की, आप क्या करना है, चिन को चेस्ट में लगाना है, यहाँ पे नीचे जालंधर बंद, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। इस तरीके से आपको बंद लगाना है यहाँ पे, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। देन आप करते हुए लेफ्ट से एक्सेल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से, किसी की अगर जीभ ऐसे फोल्ड नहीं हो सकती है तो आपको क्या करना है, जीभ को अंदर ही रखना है और जो अपने होंठ है ओवल शेप का बनाना है इस तरीके से। अब इनहेल करना है, इस तरीके से इसका अभ्यास आपको करना है। आप 5 टाइम कीजिए, 7 टाइम कीजिए, धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए। अब इसके बाद जो अगला है शीतकारी प्राणायाम, उसमें क्या करना है आपको, अपने दांतों को इस तरीके से रखना है ऊपर नीचे, और अब दांतों के बीच में से हवा आपको निकालनी है, इनहेल करना है, सी की आवाज करनी है आपको। एक बार फिर से करते हैं। जितना डीप आप इनहेल कर सकते हो, जितनी देर आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हो। पहले बॉडी को नॉर्मल,
रिलैक्स। तो ये कुछ आसन और प्राणायाम हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में करने ही करने हैं। डेली मतलब डेली, जैसे आप डेली ब्रश करते हैं, जैसे आप डेली खाना खाते हैं, जैसे आप डेली सोते हैं, जैसे आप अपने डेली बाल बनाते हैं, तो ये भी आप अपने डेली रूटीन में आपको इंक्लूड करना ही करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, आपको हेल्दी खाना खाना है। मैं जैसे हर वीडियो में अपनी बोलती आ रही हूँ कि आपको हेल्दी खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। तो हेल्दी खाने के साथ आपको इसमें क्या अवॉइड करना है, मैं आपको बताती हूँ। आप मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप क्या कहते हैं, बेकरी के सारे प्रोडक्ट आप बंद कर दीजिए। बोलते हैं मिल्क, दूध नहीं पीना है बोलते हैं इसमें। अगर आप बचा सकते हैं तो लिमिटेड कर दीजिए, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उसे आप लिमिटेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 3 से 4 बार चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, फिर रात को हल्दी वाला दूध भी आपको चाहिए, दिन में पनीर खा रहे हैं आप, दही भी आपको चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल जबरदस्ती ठूसना नहीं है आपको, ये सारी चीज आपको लिमिटेड करनी है। आप शुगर लिमिटेड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो शुगर के बदले आप डेट्स ले लीजिए, यानी कि जो खजूर होते हैं, 1-2 बाइट आप उसके ले सकते हैं। फाइबर इनटेक बढ़ाइए। आजकल सीजन इतना अच्छा है कि हरी सब्जियां मिलती हैं, पालक है, सरसों है, राई है, मेथी है, ये चीजें अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। तो ये तो थे कुछ आसन, प्राणायाम और खाने से रिलेटेड बातें जो मैंने आपको भी बताई हैं। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन क्या रहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या सच में पीसीओडी क्योर होता है। तो जब हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ओवरी में पड़ता है। ओवरी ठीक से काम नहीं करती है, जिससे क्या होता है, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये कोई एक छोटी बात नहीं है कि हाँ हमें फ्यूचर में बेबी प्लान अगर हम कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम आए, और वो भी सिर्फ इस रीजन से कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल में पूरा चेंज किया हुआ है अपने कारण। ये प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं, तो क्यों ना हम इसको ही जड़ से हटा दें। तो ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने पीसीओडी को क्योर करके बेबी भी कंसीव किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी आसन प्राणायाम मैंने जो भी टिप्स आपको बताए हैं, बस वही आपको फॉलो करना है। और इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।